इसमें क्या होगा कि ऑयल भी वैलेंसी देगा और ए भी वैलेंसी देगा। तो इसका मतलब पता है कि नीचे क्या होगा कि नीचे जो जगह खाली होगी वो कम जगह खाली होगी ना, नीचे कम जगह खाली होगी, जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे खाली नहीं होगा। तो जब ये पिघलेगा, अब यहाँ पे ज़्यादा नीचे डीप होता है, अगर ज़्यादा नीचे डीप है, अगर यहाँ पे ज़्यादा नीचे डीप है, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे पिघलने के बाद इस हाइट पर असर नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे ये कम इनसाइड हुआ ना, कम इनसाइड हुआ, इसका मतलब ज़्यादा बाहर है, मतलब इस तरीके से ऐसे है, ऐसे है। तो जब अब पिघलेगा तो हाइट बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए, बढ़नी चाहिए ना। अगर इस पे ये पिघल रहा है तो हाइट नहीं बढ़ रही थी, ये पिघलेगा तो हाइट बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम पानी का बन रहा है। सेकेंड पार्ट इसलिए करेक्ट है। लेवल ऑफ वाटर, ये पार्ट गलत है, ये इंक्रीज करेगा। थिकनेस ऑफ ऑयल लेयर डिक्रीजेस, अब बात करेंगे ऑयल लेयर की थिकनेस की, ऑयल लेयर की थिकनेस की, इस थिकनेस पे क्या असर पड़ेगा इसका। अच्छा, इसका जो थिकनेस होगा ये हर हाल में डिक्रीज करेगा। रीजन इसलिए डिक्रीज करेगा क्योंकि ऐसे ही देख लो, ये जगह खाली है ना, ये जगह जो है वो खाली है ना ऑयल के अंदर। अगर ऑयल के अंदर ये जगह खाली है, ठीक है, तो इस जगह को फिल करने के लिए जब आयल इधर का आयल इधर आएगा, इधर का आयल इधर आएगा, तो H2 को कम कर देगा ना, H2 डिक्रीज करेगा। डाउट होगा तो रोक देना। द थिकनेस ऑफ ऑयल लेयर डिक्रीजेस, एकदम सही कह रहा है। फोर्थ, फोर्थ कह रहा है द थिकनेस ऑफ ऑयल लेयर रिमेन से, गलत कह रहा है। द थिकनेस ऑफ ऑयल लेयर इंक्रीजेस, गलत कह रहा है। द लेवल ऑफ ऑयल एयर इंटरफेस फॉल, ऑयल और ये, अच्छा इस लेवल की बात कर रहा है, इसके इंटरफेस पे क्या असर पड़ेगा, तो इस पे क्या असर पड़ेगा। हम्म, पता है ये सही में फॉल करेगा, रीजन पता क्या है, देखो एकदम क्लियर इंसान आ रहा है। ये जो है, इसकी जो डेंसिटी है, मास तो पूरे सिस्टम का मास तो वही रहेगा, इस पूरे सिस्टम का मास तो चेंज हुआ नहीं। और ये जब आइस पिघलेगा तो अपने से ज्यादा डेंसिटी का बनेगा कि कम डेंसिटी का बनेगा, अपने से ज्यादा डेंसिटी में जाएगा। तो अपने से ज्यादा डेंसिटी में जाएगा तो वॉल्यूम कम बनाएगा ना, मास तो वही रह गया, मास प्लस डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास वही रह गया और डेंसिटी इंक्रीज करिए तो ओवरऑल वॉल्यूम डिक्रीज करना चाहिए। इसका मतलब ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट का जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज करेगा पिघलने के बाद। तो अगर डिक्रीज कर गया तो ये जगह जब खाली होगा तो इस जगह को भरने के लिए उतना वॉल्यूम वापिस नहीं आ पाएगा। जब नहीं आ पाएगा तो ओवरऑल जो हाइट है वो क्या करना चाहिए, ड्रॉप करना चाहिए, वो नीचे को ड्रॉप करेगा, मतलब ये लेवल नीचे को ड्रॉप करेगा, तो एयर इंटरफेस फॉल करेगा। तो सिक्स पार्ट से हो जाएगा। ऑयल इंटरफेस इमेज में गलत कर रहा है, गाइस बिल्कुल गलत। डाउट है तो बताओ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे डीपीपी नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। और इसमें था आइस अ पीस फ्लोट इन द वाटर अबव द लेयर ऑफ लाइटेस्ट ऑयल स्पोर्ट्स, पिघलने के बाद क्या असर पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में कह रहा है
A spherical ball of mass 4m, density sigma, radius r is attached to the pulley mass system as shown in the figure. The ball is released in a liquid of coefficient of viscosity eta and density eta. If the length of liquid column is sufficient long, liquid column इसका लेंथ ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग, the terminal velocity attained by the ball is given by, ये तो इजी क्वेश्चन है. क्या करना था, देखो टर्मिनल स्पीड पे क्या होगा कि नेट फोर्स जीरो होगा, तो इस स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, इसकी भी कांस्टेंट रहेगी, इसकी कांस्टेंट, इसकी स्पीड कांस्टेंट है. क्यों? क्योंकि यहाँ का टेंशन जो होना है वो एम जी के बराबर हो, ये भी एम जी और टेंशन भी एम जी. अब ये एम जी यहाँ तक आएगा, एम जी यहाँ तक, ए भी एम जी, ए भी एम जी, ये क्या बनेगा 2mg. अब इस ब्लॉक की वीडियो बनाएंगे, ब्लॉक की वीडियो में तुम 2mg ऊपर को दिखाओगे, इसका वेट 4mg और नीचे को दिखाएंगे, और इस पे एक और टर्म्स आएगा दैट इज विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर बी. अब इक्वेशन को बैलेंस कर दो, तो 4mg इज इक्वल्स टू 2mg प्लस 6 पाई ईटा आर बी. सॉल्व करोगे आ जाएगा. अब मास की जगह पे लिख देना m, इसका m मास m है ना, सब आंसर किसके टर्म में, इसके r के टर्म में, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, तो तुम 4m को लिख सकते हो कितना, इसकी डेंसिटी सिग्मा इंटू 4/3 पार. बस यहाँ से m की वैल्यू उठा के तुम्हें यहाँ रखना होगा, यहाँ रखना होगा. सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा. 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि a thin horizontal movable plate P is separated from the two fixed horizontal plate P1 and P2. कह रहा है कि इस H की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस H1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि इस पे कम से कम फोर्स लगा के खींचा जा सके. तो क्या करेंगे ना, इस प्लेट की बीडी बनाएंगे, प्लेट की बीडी बनाएंगे तो इस पे विस्कस फोर्स आएगा पीछे की ओर, ऊपर वाले पे आएगा ऊपर लिक्विड वजह से, नीचे वाले सरफेस पे आएगा नीचे की लिक्विड वजह से. तो ऊपर कितना फोर्स आएगा, ईटा ए वेलोसिटी का डिफरेंस, इसकी वेलोसिटी भी है, इसका 0 है, लिखेंगे v अपान v माइनस 0 डिवाइड बाई h1, और नीचे वाले सरफेस पे आएगा ईटा ए वेलोसिटी का डिफरेंस, इसका v है, इसका 0 है, अपान ये हाइट, अगर ये कैपिटल h है, ये h1 है, तो बनेगा h माइनस h1. अब इसको खींचना है, जस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से खींचना है, तो कैपिटल एफ किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों फोर्स के सम के बराबर होना चाहिए. तो आप इसको लिख सकते हैं ईटा ए v अपान h1 प्लस ईटा ए v अपान h माइनस h1. अब ये फोर्स h1 का फंक्शन है, अगर इस फोर्स को मिनिमाइज करना है तो df अपान dh1 जीरो कर देंगे. तो इसको जैसे डिफरेंशियल के जीरो करोगे तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा. और तो कोई डेटा, अच्छा एक डेटा ये भी है ईटा का डेटा, देखो ईटा, ये ईटा 1 है और ये ईटा 2 है, यहाँ पे ईटा 1 लिख लेना, यहाँ पे ईटा 2 लिख लेना, ईटा 1 ईटा 2, बस. अब डिफ्रेंशिएट करना और बाद में ईटा 2 की जगह पे 4 ईटा 1 प्लेस कर देना, आंसर आ जाएगा. क्यों, जहाँ एफ मिनिमम होगा वहाँ पे उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा. इसके बाद डाउट होगा तो मुझे बताना जरूर. क्वेश्चन नंबर 20 इसमें कह रहा है a lower end of capillary tube of radius itna is dipped vertically into a liquid. Surface tension of liquid is itna and specific gravity is itna. Contact angle between material is itna. Maximum possible depression of liquid column in capillary tube is itna.
इसमें क्या करना था कि इस तरीके से था, इस तरीके से लिक्विड, ये लिक्विड नीचे यहाँ तक आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। डिप्रेशन, तो लिखो इक्वेशन, लोअर एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस इतना, डीपेड वर्टिकली इनटू लिक्विड, सरफेस टेंशन इज इतना, सरफेस स्पेसिफिक लिक्विड इतना, कांटेक्ट एंगल बिटवीन द इतना इतना। तो क्या इसमें द मैक्सिमम पॉसिबल डिप्रेशन लगा दो फॉर्मूला, H इक्वल्स टू 2T, T कितना, सरफेस टेंशन 0.5, 2T cos थीटा 120 डिग्री एंड डिवाइड बाई क्या होता है 2T cos थीटा अपॉन आर ओ जी। आर कितना है, रो कितना है, 5 × 10⁻³ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, तो 5 × 10⁻³ होगा, तो आर रो इंटू जी। ये लिखिए, देखो ये 1 बदल जाएगा और यहाँ से भी 1/2 का टर्म आएगा, तो इसको मीटर बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये पार्ट सही है। बी पार्ट कह रहा है तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, एकदम गलत कह रहा है। सी पार्ट, इफ द लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब dipped inside a mercury is half of the maximum possible depression. If the length of capillary tube dipped inside mercury is half of maximum possible depression of mercury column in capillary tube. मतलब ये जो लेंथ है ना, ये 1/4 के बराबर है, ये 1/4 के बराबर है। एंगल मेड बाई मर्करी सरफेस एट द एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज इतना। इजी तो है, ये तो इनसफिशिएंट लेंथ ऑफ मर्करी होगी। तो जहां पे तुम H को 1 लिख रहे थे ना, 1, ये कितना रहा है, हाफ, ये 1/2 है। मतलब पहले 1 था, अब कह रहा है कि ये जो मर्करी है वो का जो मर्करी कर रहा हूँ, ये जो सिलेंडर है वो 1 सेंटीमीटर नीचे नहीं है, थोड़ा सा और ऊपर कर दो, आधा ही सेंटीमीटर नीचे है। तो बताइए यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल कितना बनेगा, कॉन्टैक्ट एंगल क्या करेंगे, फिर लगा देंगे फॉर्मूला यही, इनसफिशिएंट लेंथ का फॉर्मूला लगा दो। तो ये लिखोगे तुम 1/4, 1/2 इक्वल्स टू 2T cos थीटा अपॉन आर रो जी, रख दो। जैसे रखोगे इससे कॉस थीटा की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, 1/4। ठीक है, बेसिकली वो माइनस ही लिखेंगे, रीजन है कि डिप इनसाइड हुआ है तो माइनस लिखना चाहिए। ठीक है, तभी जाके कॉस थीटा में ये ऑप्टिव एंगल बन के आ जाएगा। ये 1/4 आना ही चाहिए भाई, कॉस 121/2 होता है, तो जब ये 1/2 लग गया तो 1/4 हो जाएगा ना। सही कह रहा, सी बात। डी पार्ट कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब डिपेंड इनसाइड द मर्करी इज 1/3। ठीक है, ये भी सही कर दिया। जब 1/3 कर दोगे तो 1/6 तो बन ही जाएगा। जब थर्ड लिखोगे तो यहाँ से 2 का टर्म आएगा, मल्टीप्लाई करना इसमें तो 6 बना देगा। डाउट है तो बता देना मुझे। 20 के बाद 23 में कह रहा है कह रहा है कि फिगर shows the uniform metal ball suspended from thread of the negligible mass from upright cylinder that float partially submerged in water. Cylinder. The cylinder has the height 6 centimeter, face area इतना and top and bottom density is इतना। ठीक है, top and bottom density is इतना। 4 centimeter cylinder is height is inside the water, density of metal ball is इतना, R is the radius of ball, it found that इतना alpha is integers, then equilibrium. Upright cylinder the floating partially submerged water. क्या बकवास लिखा है, सिलेंडर हैज हाइट 6, एरिया इतना एंड टॉप एंड बॉटम डेंसिटी इतना। अच्छा, तो बराबर होना ही चाहिए डेंसिटी यहाँ का, ये क्यों चेंज करेगा। फोर्स इंटर बॉडी, ठीक है, तो क्या करोगे, नेट बायसी फोर्स वेट को बैलेंस करा दो, आंसर दे देगा। यहाँ का कितना आएगा, इसका वेट कितना बनेगा, देखो पायर स्क्वायर लिखो,
एरिया पता है ना 11, तो पाई एरिया पता है, एरिया इंटू हाइट 6 इंटू इसकी डेंसिटी 0.5 है, तो वॉल्यूम बन गया इंटू डेंसिटी, इसका मास आ गया सॉलिड का ऊपर वाले का, और इसका कितना आएगा, इसका आएगा इसकी डेंसिटी, मेटल बॉल की डेंसिटी है 8, 8 लिख लो, इसका वॉल्यूम लिखो 4/3 पाई आर क्यू, ये बन गया। ये टोटल इंटू जी कर दो, ये टोटल वेट इज बैलेंस बाई बैलेंसी फोर्स। यहाँ का बैलेंसी फोर्स क्या होगा, तो भी कितना है, भी रो जी 4/3 पाई आर क्यू भी, रो वाटर की डेंसिटी दिया गया कितना 1 है, तो भी रो इंटू जी, प्लस यहाँ पे जो सबमर्ज वॉल्यूम है उसको निकालना है, भी कितना होगा, एरिया 11 इंटू 4, ये वॉल्यूम बन गया इतने पार्ट का, भी रो कितना है 1 इंटू जी। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, आर की वैल्यू आ जाएगी। डाउट होगा तो बताना जरूर। 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 27, 27 में कह रहा है कह रहा है कि फिगर शोज द ए बी बी सी इतना इतना 2 थीटा इज 90 डिग्री, बी ए सी 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, लाइन ए डे इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ द बी ए सी के एंगल बाइसेक्टर है, सरफेस टेंशन टी, फॉर्म थिन इतना इतना, मासेस इतना, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम पीक्यू इज वर्टिकल प्लेन ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन पाई बाई एक्स, देन एक्स की वैल्यू क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड इज पाई बाई एक्स, ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो सही बात है। अगर इस तरीके से ना इसको नीचे पर हल्का सा पुल कर दोगे ना, छोड़ोगे तो ऐसे ऑसिलेट करने लगे, क्योंकि सरफेस टेंशन फोर्स बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट करके चेक करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स कितना आया, रिस्टोरिंग फोर्स कितना आया, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स कितना आया। मान लो किसी टाइम पे ये दूरी जो थी दैट इज एक्स, ये डिस्टेंस एक्स थी मान लो किसी टाइम पे, तो जब इसकी एबीडी बनाओगे तो जो सरफेस टेंशन का फोर्स दिखाओगे ना, सरफेस टेंशन का फोर्स दैट इज सरफेस टेंशन टी, टी 0 पॉइंट बाद में प्लेस कर देना, टी इंटू ये वाला लेंथ कितना आएगा, अगर ये एक्स है ये थीटा, तो बनेगा एक्स टेन थीटा, इसको लिखोगे एक्स टेन थीटा, और इसका डबल कर दो, डबल डबल कर दो, ये आ गया सरफेस टेंशन का फोर्स 2t एक्स टेन थीटा। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, ये बनेगा टी, थीटा चेंज होगा नहीं, टेन थीटा, 2 का टर्म यही रहेगा, और dx का x बन गया। इसका मतलब कि अगर इस पोजीशन पे तुमने हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया dx का, तो इतने का एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा 2t tan थीटा इंटू dx। एक और बात, इस x पे, इस पर्टिकुलर x पे ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है, मतलब तुम ये कर सकते हो कि यहाँ का सरफेस टेंशन जो होगा दैट इज 2tx, डाउट होगा तो मुझे बता जरूर देना, 2tx tan थीटा ये mg के बराबर बैलेंस कर रहा होगा, इस पर्टिकुलर x पे ये इक्विलिब्रियम पे है, तब ना तुमने dx का डिस्प्लेसमेंट दिया, तो जहां पे tan थीटा है, tan थीटा, थीटा तो वैसे मुझे पता ही है, t की वैल्यू क्वेश्चन दी गई, x की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू भी तो क्वेश्चन में होना चाहिए, नहीं दिया गया क्या, नहीं दिया गया, क्या क्या दिया गया, सरफेस टेंशन t पता है, tan थीटा पता है ना, हाँ t भी पता है, तब हाँ ये फोर्स आ गया, इसको तुम क्या लिखोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो, तब यहाँ से आ गया 2t tan थीटा इंटू डी एक्स इस डिस्प्लेसमेंट, और मास की जगह पे तुम चाहो तो लिख सकते हो m की जगह पे, इसको नीचे भेज दो तो बनेगा 2tx tan थीटा अपान जी इंटू ए बन जाएगा, देखते रहना, अगर डाउट होगा तो बताना, ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा क्या, ये लेंथ कितना होगा, अगर ये लेंथ x है और ये थीटा है, तो ये लेंथ क्या होगा, x tan थीटा होगा, ये भी x tan थीटा होगा, तो टोटल क्या आ गया 2x tan थीटा, इसमें डबल लगाना पड़ेगा, डबल लगाना पड़ेगा, ये फिल्म इस पे है ना, फिल्म इस ट्रायंगल पे है ना,
नहीं, मैं इस रॉड की वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ इस रॉड की। फिर उस रॉड के लिए जो वही लगा हुआ है। इस रॉड पे यही लिक्विड फोर्स लगेगी ना ऊपर की ओर ऐसे, यस सर। सही है। तो अब मैंने क्या किया, इसको ये रहने दो, मास इंटू ये कर दो, और ये भी ट्वाइस तभी रखना ही पड़ेगा मुझे, ये तो रखना ही पड़ेगा। तो ये आ जाएगा, इसमें एक ट्वाइस का टर्म यहाँ पे बना रहेगा। अब देखो, और ये 2 का टर्म अभी यहाँ पे है ही है, यहाँ पे ये 2:2 4 का टर्म कैंसिल आउट हो जा रहा है, टी का टर्म भी देखो कैंसिल आउट हो रहा है, टेन थीटा का टर्म भी कैंसिल आउट हो गया। इससे ए की वैल्यू कितनी आ गई, इससे ए की जो वैल्यू आई ना, ए इज इक्वल टू जी, इधर भेज दो, एक्स को नीचे भेजो, तो ये बनेगा माइनस, और एक्स अभी बचा हुआ है, एक्स अभी बचा हुआ है, ये बनेगा जी अपान एक्स इंटू डी एक्स दिखाएंगे। और माइनस साइन बस इसलिए लगा लिया क्योंकि फोर्स ऊपर को लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट तुम नीचे दे रहे हो, इसलिए माइनस लगा दिया एक्सटेंड के लिए। एक्स शुरू वाला एक्स है, मतलब ये वाला लेंथ कितना होगा, तो कुछ और लेंथ इसमें देना चाहिए हमको। एक्स चाहो तो निकाल सकते हो, पता है किसका, टी पता है, मास भी पता है, देखो पी क्यू ऑफ मास 1 ग्राम, एक्स यहाँ से आ जाएगा, देखो कितना आएगा 4। टी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, टी की वैल्यू है 0.025, 0.025 टी की वैल्यू है, और एक्स तो रहने दो, टेन थीटा, 2 थीटा 90 तो थीटा 45, तो टेन 45 इज 1, और मास है कितना 1 ग्राम, 10⁻³ इंटू जी। अभी वैल्यू बता सकते हो कितना आएगा, ये 10⁻² बनेगा, और ये कितना बन सकता है 25, 100 बनेगा ना, और डेसिमल कितने प्लेस पे आएगा, थर्ड प्लेस पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 0.1 बनेगा पूरा, कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा। और ये पॉइंट यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी पता है कितनी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.1 है, दैट इज 0.1, एक्स की वैल्यू 0.1 आ जाएगी। अब यहाँ पे लिखेंगे 0.1, इस एक्स पे लिखेंगे 0.1, यहाँ पे लिखेंगे 0.1, ये वैल्यू हो जाएगी -100 dx। ये डिस्प्लेसमेंट है, और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट पे इस तरीके से गवर्न कर रहा है, तो -ω² एक्स, कंपेयर कर लो, ओमेगा क्या आएगा। तो कोई पूछे टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा, ओमेगा कितना है 10, तो आंसर इज π/5, तो π/5, तो एक्स इज 5। ठीक है, डाउट होगा तो मुझे रोकना। 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। तो 28 पे कह रहा है, a rigid bent light of rod length 12 can slide on the fixed wire frame with the help of frictionless slider. There is a thin liquid film, एक liquid की thin film है, surface tension T है. In the equilibrium, the elongation of spring is given by बाइंड अल्फा। कुछ नहीं करना है आपको ना, फिर इसकी एबीडी बनानी पड़ेगी, इसकी एबीडी बनानी पड़ेगी। तो इस पे सरफेस टेंशन का फोर्स तुम ऊपर को दिखाओगे ऐसे, द फोर्स इज टी इंटू 2L दिखाओगे, टी इंटू 2L, समझ रहे हो क्यों दिखा रहा हूँ, दो सरफेस होगा, एक अंदर होगा एक बाहर होगा। अब वैसे ही तुम इस पे भी फोर्स दिखाओगे, दैट इज टी इज टू 2L, और स्प्रिंग फोर्स ऐसे के इंटू एक्स। अब क्या करो, ये जो एंगल आएगा ना, दिस एंगल इज 53 डिग्री, 53 डिग्री, वैसे ये भी एंगल 53 डिग्री बनेगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस कर लो, तो टी 2L का ये वाला कंपोनेंट टी इज टू 2L कॉस 53 डिग्री बनेगा, इसी का डबल दिखाओगे, इसका भी कंपोनेंट वही आएगा, एंड बैलेंस बाय स्प्रिंग फोर्स, बैलेंस कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे, तुम्हें इलॉन्गेशन एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी देखो, तो टी इज टू 2L को तुम लिख सकते हो टी इज टू 2L एंड कॉस 53 इज व्हाट 3/5, दैट इज के इंटू एक्स। ये आएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, ये बन रहा है क्या 12TL, 12TL डिवाइड बाई 5K, दैट इज एक्स। तो अगर इसको तुम कंपेयर कराते हो इससे, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज 3, इसका आंसर 3 आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर, डाउट होगा तो मुझे रोकना जरूर। क्वेश्चन ऐसे निकाला थोड़ा बता दीजिएगा,
क्या कह रहा हूँ? फिर आप 3 to 12 कैसे है? ये 12 क्यों कर रहा हूँ? Yes, sir. हाँ, ये इसलिए आ रहा है देखो। ये है ना, ये है, इस पे दो सरफेस है ना लिक्विड का, एक ऊपर का सरफेस है और एक अंदर का सरफेस है। अंदर के सरफेस से टी इंटू एल आएगा, ऊपर के सरफेस से भी तो टी इंटू एल आएगा। ये थिन फिल्म है तो टी इंटू ट्वेल्व नहीं बन जाएगा? एक सोप फिल्म है, एक सोप फिल्म का दो सरफेस होता है ना, एक ऊपर एक नीचे। इधर के भी सरफेस से तो फोर्स आएगा और इधर के भी सरफेस से तो फोर्स आएगा। बताओ। दो surfaces के 3 to 12 क्या? हाँ, दो सरफेस में लिखा है टी इंटू ट्वेल्व। ठीक है, इसके बाद आते हैं। सर इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया जा सकता है। ये कैसे कर सकते हो? सर ये इक्विलिब्रियम पे दिया हुआ है या फिर इक्विलिब्रियम पे पहुंचने का बाद में? नहीं, इक्विलिब्रियम पे दिया हुआ है। किसी वर्क एनर्जी थ्योरम किसी स्टैंड के लिए नहीं लगाते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, हमको लगा था कि ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के बाद इक्विलिब्रियम पे है। नहीं, इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है सर। इस क्वेश्चन में कह रहा है ये कह रहा है कि द कर्व इज रोटेट अबाउट द वाई एक्सिस। ये कर्व वाई एक्सिस को रोटेट कर दिया गया तो ये एक पैराबोलाइड बन जाता है। ये पैराबोलाइड बन जाता है। द कर्व इज रोटेट अबाउट द वाई एक्सिस वी गेट अ पैराबोलाइड सरफेस द वॉल्यूम बिलो द सरफेस एक्स। ये है मतलब इस एक्स एक्सिस के, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए बी सी डी। इसमें से ए बी सी डी का आधा कर दिया सी डी ई एफ। कौन सा सी डी ई एफ? अच्छा ओके। कह रहा है कि ये जो पूरा लिक्विड है ना, इस लिक्विड का वॉल्यूम होगा ये वाला वॉल्यूम प्लस ये वाला वॉल्यूम। ये क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए बी सी डी, ए बी सी डी का हाफ कर दो, वो ये वॉल्यूम हो जाता है, ये वाला वॉल्यूम। क्या कह रहा है ये, क्या पाई, ठीक है, पाई इंटू दिस एक्स नॉट पर 4/2। ये क्या दिखा रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए बी सी डी। इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम जो लिखोगे वो तो पाई एक्स नॉट का स्क्वायर इस टू ये लेंथ बनेगा। ये क्यों दिखा रहा है? ये तो समझ में आ रहा है, पाई बी का स्क्वायर। बी क्या है? रुको, क्वेश्चन दिया ही नहीं है। अच्छा समझ गया ना, ये पैराबोला इक्वेशन था, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी। लिखा था y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस बी। ये है बेसिकली ये जो कर्व है, इस कर्व का इक्वेशन है। तो b क्या होगा, b होगा x बराबर 0 पे y कोऑर्डिनेट। तो b ये दूरी है, दिस इज द डिस्टेंस b। ये और ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया। कह रही कि इस पूरे पैराबोलाइड का जो वॉल्यूम होगा, अगर ये पैराबोला है तो वो इस फॉर्मूले से आएगा। ये वॉल्यूम किससे आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए बी सी डी अपान 2। ए बी सी डी का आधा कर देंगे, द वॉल्यूम बिलो द सरफेस एबव द एक्स जेड।
और ये तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सी डी एफ, ये तो है पाई बी एक्स नॉट का स्क्वायर। ये तो सही है क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर इंटू बी करोगे तो ये वॉल्यूम बन जाएगा, ये वाला वॉल्यूम बन जाएगा। नहीं, ये तो ठीक है ये लिखा हुआ बात, बट ये बड़ा अजीब नहीं लग रहा है। ये है, ये पावर 4 है ना। सर इसको अगर इस एबीसीडी का जो सीरीज है इसका वॉल्यूम का आर निकाला तो इक्वेशन कर देते हो हम इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं कितना हाइट एलिप्स से थोड़ी है, आता होगा तभी तो ऐसा लिखा हुआ है। एक बार इस पूरे का वॉल्यूम निकालो तो कितना आएगा, पूरे का जो वॉल्यूम बनेगा दिस इज पाई एक्स नॉट का स्क्वायर इंस टू पाई एक्स का स्क्वायर इज टू ये लेंथ। ये लेंथ कितना आएगा, जब y की जगह पे जीरो प्लेस करोगे, y की जगह पे जब जीरो प्लेस करोगे जीरो, तो मुझे क्या चाहिए पता है, मुझे चाहिए एक्चुअली ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ। ये लेंथ कितना है, अरे ये नहीं भी जो भी हो, ये निकाल सकते हैं, बता सकते हो कितना आएगा ये लेंथ। ये लेंथ आएगा जब y एक्स जगह पे इस पैराबोला का कोऑर्डिनेट में इसके जगह पे x नॉट रखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट बनेगा x नॉट कामा ये वाली पूरी दूरी। तो तुम x जगह पे अगर तुम x नॉट रखते हो तो y की वैल्यू पता है कितनी आएगी, y की वैल्यू पूरी लेंथ आएगी, पूरी लेंथ। ये पूरा y आएगा अगर मैं x जगह पे x नॉट रखता हूँ प्लस b, तो b यहीं तक की दूरी घटा दो, आ तो गए, हाँ सही तो कह रहा है। इससे क्या आ गया, y माइनस बी, y माइनस बी की वैल्यू आ गई पाई एक्स नॉट का स्क्वायर। तो ये हाइट मिल गई पाई एक्स नॉट का स्क्वायर, ये हाइट, क्योंकि y तो यहाँ तक की दूरी है ना, ये पूरी दूरी y है, ये दूरी b है, ये दूरी मिल गई। अब इस पूरे का वॉल्यूम क्या होगा, इस पूरे का वॉल्यूम होगा पाई एक्स नॉट का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, क्या पाई कहाँ से है वो ये a है, ठीक है। उसको सर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि वो जो सिलेंडर नहीं ये ठीक है ना, थोड़ा ना कैसे निकालेंगे, अभी तो सही लिख रहा हूँ, दिस इज पाई एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये हाइट पाई एक्स नॉट स्क्वायर बनेगा, गलत है, नहीं ये एक्स नॉट स्क्वायर बनेगा। अरे कुछ गलत नहीं है, देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे तुम, एक्स नॉट का वाई लिखोगे, अगर ये दूरी वाई है तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स नॉट है ना, एक्स नॉट है ये सेटिस्फाई करेगा, तो वाई क्या मिलेगा, ए एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस बी मिलेगा। तो कोई पूछे वाई माइनस बी कितना आएगा, ए एक्स नॉट का स्क्वायर बनेगा, और वाई माइनस बी क्या है, अगर ये दूरी बी है ये दूरी वाई है, यही तो दूरी हुआ वाई माइनस बी। तो कोई पूछे कि इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आएगा, तो पाई आर का स्क्वायर, आर क्या है एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू एच, ये दूरी ये है ए एक्स नॉट का स्क्वायर, ये बन गया। उसी का उसने क्या किया, यही दूरी आया था, पाई ए आया है और एक्स नॉट का पावर 4 लिखा है, देखो पाई ए एक्स नॉट का पावर 4, पाई ए एक्स नॉट का पावर 4 का हाफ कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर तुम्हें सिर्फ इसका वॉल्यूम निकालना है तो ये ऐसा हमेशा होता है कि इस पार्ट का जो वॉल्यूम होगा वो टोटल वॉल्यूम का हाफ होगा, और तब फिर ये वॉल्यूम ये पूरा वॉल्यूम। ये बात समझिए तुम यार, ये कैसे होता होगा, बड़ा अजीब नहीं लग रहा है। इस पूरे वॉल्यूम का आधा ये वॉल्यूम है, क्यों, ये तो ज्यादा नहीं दिख रहा है, ये वाला वॉल्यूम ज्यादा नहीं दिख रहा है क्या, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे तुम ड्रॉ करोगे ऐसे, मतलब ठीक है एनीवे जो भी हो, आप मान लो ये है, अब जिससे उन्होंने लिखा है वैसे लिखा है। हम अपना क्वेश्चन करते हैं। A cylinder container of height h and radius a 2/3 filled. A cylinder container of height h and radius a is 2/3 filled. Find the maximum angular velocity at which can be rotated without splinters. देखो ये पूरा हाइट h है एंड रेडियस a इज 2/3 फील्ड, 2/3 फील्ड है, मतलब कितना बचा हुआ है, ये जो हाइट है h/3 बचा हुआ है। तो कितना तेज घुमाओगे ताकि पानी बाहर निकल जाए, पानी बाहर निकल जाए। तो ये तो तुम ऑलरेडी पढ़े होगे, ये पैराबोलिक सरफेस बनता है, पानी का पैराबोलिक सरफेस बनता है, और वो जो बनता है उसका इक्वेशन पानी के लिए क्या किया जाता है, इस वाटर पे ऐसे दिखाते हैं,
ऐसे दिखाते हैं ये इस तरीके से। यहाँ पे मान लो कोऑर्डिनेट एक्स का वाई है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, एक्स का वाई है, तो जी ऐसे दिखेगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी दिखाते हैं एक्स आर ओमेगा स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर ना, आर एक्स है, ये दूरी एक्स ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया। अब इनका जो रिजल्टेंट होता है इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये बनेगा 90 माइनस थीटा, ये बनेगा थीटा। इस ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू एक्स ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई जी। तो tan थीटा इज दिस लेंथ एक्स ओमेगा स्क्वायर अपान जी, और tan थीटा कुछ और नहीं, डिवाइड बाई डी एक्स होगा। यहाँ से डी की वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स डी एक्स। अब इंट्रोगेशन, एक्स की वैल्यू 0 पे वाई 0 है, और एक्स बराबर एक्स पे वाई है। कर दो इंट्रोगेट, वाई की वैल्यू आएगी ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान 2g। अब कह रहा है लिक्विड को बाहर निकलना है, लिक्विड को बाहर निकालना है। तो एक इक्वेशन में इसको याद रखो, लिक्विड को अगर बाहर निकालना है, इस सरफेस से छोड़ना है, तो पहले पानी कितनी हाइट तक थी? सिर्फ 2h/3 तक थी, तो पानी का लेयर नीचे आएगा। इसमें क्या होगा बताता हूँ। पहले लिक्विड की लेयर जो थी इस तरीके से थी, h/3 हाइट तक। अब जब इसको घुमाओगे इसके एक्सिस के अबाउट ना, तो ये जब पानी ऊपर जाएगा तो यहाँ का ड्रॉप नीचे जाएगा, ये पानी का लेवल ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इतना ओमेगा दो ताकि इस कंडीशन पे आ जाए। अब लिक्विड ऐसे होगी। अब देखो, अब मुझे ये ओरिजिन है, बेसिकली ये ओरिजिन है, तो अब तुम्हें इस दूरी को निकालना पड़ेगा। अगर ये दूरी किसके बराबर है? रेडियस ए है। अगर ये रेडियस ए है, उन्होंने दे रखा है, देखो रेडियस इस ए। अगर ये रेडियस ए है, अगर ये रेडियस ए है, तो कोई पूछे ये हाइट कितनी आएगी? ये हाइट, इस हाइट को तुम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। एक्स जगह पे ए रख दो, ए क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर, तब ये हाइट बन जाएगी, हाइट ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपान 2g। ये बनना चाहिए ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपान 2g। हाँ, ये बन गया इतना। लेकिन अब वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, पूरा वॉल्यूम कंजर्वेशन। ये इस इसका जो पूरा वॉल्यूम है ना, इसका जो पूरा वॉल्यूम है वो इक्वल टू ये पूरा वॉल्यूम, ये पूरा वॉल्यूम होल्ड करे। बताओ इसका मतलब पता है क्या होगा? पूरा वॉल्यूम निकालते हैं 2/3। इस 2/3 का जो वॉल्यूम बनेगा, ये बनेगा पाई ए का स्क्वायर इंटू 2h/3। ये जो है इसका जो पूरा वॉल्यूम बनेगा पाई आर स्क्वायर एरिया आर स्क्वायर इंटू एच 2h/3 ये वॉल्यूम बन गया। एंड दिस वन इज इक्वल टू, अब आपको पता करना पड़ेगा कि ये हाइट कितना है, ये हाइट कितना, नीचे क्या है। तो मुझे ये बताओ, अगर ये पूरा हाइट h है, ये पूरा हाइट h है, h, और ये ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर अपान जी है, तो ये हाइट कितनी होगी? h में से इसको घटा दो तो ये बनेगा, तो फिर ये वाला वॉल्यूम आ जाएगी। ये कितनी आएगी? पाई ए स्क्वायर इंस टू पाई ए स्क्वायर इज टू ये वाली हाइट, ये वाला हाइट। डाउट होगा तो मुझे रोकना, h माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपान 2g। ये बन गया वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम बन गया। अब मुझे निकालना है ये वाला वॉल्यूम कितना होगा, ये वाला वॉल्यूम कितना, ये वाला वॉल्यूम। और मैं जानता हूँ कि जो वॉल्यूम होगा वो यहाँ का जो सिलेंडर बन रहा है ना, इस सिलेंडर के वॉल्यूम का आधा होगा ये वाला वॉल्यूम। ये तो अभी इधर पढ़े थे कि जो नीचे का वॉल्यूम है वो टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम का हाफ है, दैट मीन्स प्लस। अब इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या बनेगा? तो पाई ए का स्क्वायर इंटू एच की दूरी, जैसे ओमेगा ए का स्क्वायर अपान, इसी का हाफ होना चाहिए ये वाला वॉल्यूम। वॉल्यूम कंजर्वेशन लग गया, अब आंसर आ गया। पाई ए स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, ये बनेगा 2h/3, इसको ये रहने दो, इज इक्वल टू ये बनेगा h माइनस ये बनेगा इतना, और यहाँ से बनेगा पाई ए स्क्वायर कट गया, ये बन गया क्या? ओमेगा का स्क्वायर ए का स्क्वायर अपान 4g। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करो, h किधर भेज दो, ये बन गया h/3 इज इक्वल टू 4 का टर्म बस बचेगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपान 4g। इससे ओमेगा भी हो जाएगी 4/3, आंसर में लिखना चाहिए, आंसर में 4/3 दिखना चाहिए। ये पार्ट में तुम्हें बात समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ?
हेलो, Yes. के बाद if the cylinder of previous problem was completely filled, then the minimum angular velocity at which the base may be visible, कह रहा है कि completely filled है, अगर ये completely filled है तो बेस विजिबल हो जाए तो ये इस तरीके के शेप में अटेंड करेगा, ऐसा शेप अटेंड करना चाहिए। अब अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये हाइट h है और ये a है, तो इक्वेशन क्या था, y बराबर ओमेगा का स्क्वायर x का स्क्वायर अपन 2g था। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a कामा h होगा, a कामा h, x कोऑर्डिनेट a, ये वाला h प्लेस कर दो यहाँ पे, y की जगह पे क्या लिखेंगे, h ओमेगा स्क्वायर a का स्क्वायर अपन 2g। इस तो मेरी हो जाएगी 2 का टर्म दिखना चाहिए ऊपर, 2 का टर्म दिखना चाहिए क्योंकि तुम्हें बी पार्ट में दिख रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ये कह रहा है कि इन द एबव सिचुएशन फुली सिलेंडर का रेडियस एच हाइटेड, इफ द लिक्विड इज रोटेट एट द ट्वाइस द एंगुलर वेलोसिटी फाउंड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, द अमाउंट ऑफ लिक्विड लेफ्ट इन सिलेंडर इज, अगर ट्वाइस ओमेगा दोगे, ट्वाइस ओमेगा इसका दोगे तो फिर ये शेप इस तरीके से ले लेगा, ऐसे ले लेगा, ऐसा बन जाए। ठीक, अब ऐसा बनने के बाद तुम्हें निकालना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ लिक्विड लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में कितना लिक्विड लेफ्ट, तो बता दो कितना लिक्विड लेफ्ट, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2gh अपान ए स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा की जो वैल्यू आएगी इससे 2gh आ रहा है ना, तो 2gh अपान ए स्क्वायर अंडर, इसी का पता क्या आना चाहिए, डबल ओमेगा कर दिया, डबल ओमेगा कर दिया, इस कंडीशन पहुंच जाएगा। तो बाकी चीज़ों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो भी हटा दो, तो तुमने इस ओमेगा को दिया है, इसमें क्या होगा कि ऐसा होगा, इस तरीके से बना, और ये इस तरीके का शेप लिया हुआ है, इस तरीके से ओमेगा 1 से घूम रहा है, तो पूछ रहा है कितना लिक्विड इसमें होगा, तो लिक्विड तो यही है ना, ये लिक्विड होगा, ये वाला हाइट h ये पता है। अब ओरिजिन ये बनेगा बेसिकली, दिस वन इज द ओरिजिन, x एक्सिस y एक्सिस। अब मुझे पता करना है कि ये वाला h, अब इस दूरी को मैंने अपने मन से h1 मान लिया, h1 मान लिया, तो अगर ये ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा h प्लस h1, तो वो जो फॉर्मूला था ना y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान 2g, इसका हेल्प लेंगे, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे h प्लस h1, क्योंकि अगर ये ओरिजिन है तो दूरी बनेगी h प्लस h1, h प्लस h1 इज इक्वल्स टू ओमेगा का स्क्वायर, और x जगह पे क्या लिखोगे, रेडियस यही है ना, यही यहाँ पे यही लिखोगे अपान, ये बन गया h प्लस h1। चलो कोई बात नहीं, इसमें ओमेगा की वैल्यू उसने 2gh, इसको उठा के प्लेस कर दो, ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा स्क्वायर करो बनेगा 4:2 8 बनेगा, 8gh अपान ओमेगा स्क्वायर 4:8gh अपान, ये ऊपर ए स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर नीचे 2g इंटू ए स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, जी से जी कटा, 3 2 4h, इससे h1 कितना आएगा, तो h1 इज h1 3h आएगा, मतलब h1 3h के बराबर। अब मुझे ये पता करना है कि अगर ये h1 3h है तो कितना पानी लेफ्ट, तुम ये करो, इसको आगे करो बढ़ा दो। अब मुझे क्या करना होगा कि सिर्फ इस वॉल्यूम को निकालना, इस वॉल्यूम को, तो पहले तो ये पूरा वॉल्यूम निकाल लो, ये जो पूरा यहाँ तक ये पूरा वॉल्यूम निकालो, ये पूरा वॉल्यूम निकालो, ये पूरा वॉल्यूम निकालो, उसमें से इस वॉल्यूम को घटा दो, आ जाएगा ये वॉल्यूम, ये पूरा वॉल्यूम पता कितना बनेगा, ये जो है ना, ये पानी, जो पानी नहीं है, हालांकि यहाँ पे पानी नहीं है बट इमेजिनरी पानी मान लिया, दिस इज द इमेजिनरी पानी, ये पूरे का जो पानी का वॉल्यूम बनेगा, ये बनेगा पाई रेडियस ही से पाई ए स्क्वायर इंटू यहाँ से लेके हाथ तक की दूरी, ये h1 3h है और ये h 4h, टोटल 4h हो जाएगा, ये बनेगा 4h।
तो पाई ए स्क्वायर इंटू दिस H1 3H प्लस H4 H1, ये पूरा वॉल्यूम बन गया, ये पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम बन गया इतना। इसी का आधा करेंगे, आधा, तो मुझे इस लिक्विड का वॉल्यूम आ जाएगा, लिक्विड का वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, पता है मुझे सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला पार्ट, ये वाला वॉल्यूम नहीं है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हाँ सुंदर, ये आएगा पता है किससे, ये आएगा कि इसको, इसका वॉल्यूम निकालूं और उसमें से इस वॉल्यूम को घटा दूं, तो ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा। माइनस माइनस ने क्या किया, माइनस ये पूरा वॉल्यूम सिलेंडर का कितना बनेगा, ये पूरा वॉल्यूम सिलेंडर का बनेगा, दिस इज पाई ए स्क्वायर इस टू H1, H1 कितना है 3H, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये वाला वॉल्यूम कितना होगा, पता है ये जो वॉल्यूम होगा ना, ये भी आधा ही वॉल्यूम है, सिलेंडर का आधा वॉल्यूम है। तो यहाँ पे जो सिलेंडर फॉर्म होगा, यहाँ पे जो सिलेंडर फॉर्म होगा, उस सिलेंडर का ये आधा वॉल्यूम है, क्योंकि आधा वॉल्यूम ये है, आधा वॉल्यूम ये वाला वॉल्यूम कितना होगा इस पैराबोला का, तो ये सिलेंडर का ये वाला निकालना पड़ेगा, ये वाला रेडियस कितना है, ये तो 3H है ना, ये 3H है, ये कितना आएगा, फिर इस फॉर्मूले से आएगा, फिर इस फॉर्मूले से आएगा। वाई निकालना है, वाई तुम्हें पता है 3S, यहाँ पे हम 3H रखेंगे, 3 ओमेगा का स्क्वायर उठा के प्लेस कर दो, तो ये निकाल सकते हैं क्या, ये निकालना है ना, ये निकालना है, तो इसी पैराबोला से आएगा। H1 पे 3H रखा, 3H रखेंगे, फिर ओमेगा का स्क्वायर इसको प्लेस कर दो, तो बनेगा 8 अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया, इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, देखो ये जी से जी कट गया, इवन 2 से 2 4 कटेगा, H से H कटेगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3/4a, 3/4a का रूट बच जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा दूँ इसको कैलकुलेशन करने के लिए, क्या करेंगे हम लोग, ये वाला बलून निकालेंगे, ये वाला बलून, इसके लिए पूरा सिलेंडर निकालेंगे, सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई और आर ये है, स्क्वायरिंग करेंगे, तो 3a² 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये दूरी H1 है, H1 3H, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर ये रेडियस था, स्क्वायरिंग किया, इंटू एच, ये पूरा वॉल्यूम बन गया। इसका जो आधा है ना, हाफ, इसका जो हाफ है वो ये वॉल्यूम, ये इससे तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये कितना आएगा, 9/2 पाई ए स्क्वायर, नहीं 9/8 आएगा, 8 आएगा, 9/8 पाई ए स्क्वायर एच। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार इसको हटाता हूँ, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ वही करना है, हो सकता है कि इनकेस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, अदरवाइज सब ठीक है, सॉल्व करें ना आंसर मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कंप्रीहेंशन 4 पे आता है। कंप्रीहेंशन 4 पे क्या रहा है, डाउट होगा तो बताना मुझे। कंप्रीहेंशन 4 में कह रहा है, ये कह रहा है कि the velocity distribution for the flow of plutonium liquid between the two wide parallel plate is given by equation this one। दो पैरेलल प्लेट्स ऐसे लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है, ये HH जो सेंट्रल लाइन है उससे y दूरी पे वेलोसिटी इस फॉर्मूले को गवर्न कर रहा है, वेलोसिटी इससे y दूरी पे जो वेलोसिटी है वो इसको गवर्न कर रहा है, u इज इक्वल टू 3v/2, और v इस सेंटर की वेलोसिटी है,
क्योंकि y की जगह पे 0 प्लेस करोगे 3v/2 है। द फ्लूइड हैज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, आंसर द 3 क्वेश्चन। टू पैरेलल प्लेट्स अंडरलाइन। ये पार्ट कह रहा है शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द बॉटम वॉल। बॉटम वॉल पे शियर स्ट्रेस कितना होगा, इस पे शियर स्ट्रेस कितना होगा। तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा शियर स्ट्रेस ईटा dv बाई dz, ये होता है फॉर्मूला। अब वो y के साथ तो dv बाई dy कर दोगे शियर स्ट्रेस, इसका हेल्प लोगे। ठीक है, क्योंकि एरिया यहाँ पे ईटा ए dv बाई dy, एरिया यहाँ भेज दिया स्ट्रेस। अब डिफ्रेंशिएट करो तो पहले पार्ट का आंसर पाने के लिए ईटा ए इस फंक्शन को करो डिफ्रेंशिएट, dv बाई dy कितना है, ये बनेगा 3v/2 1 का 0 y स्क्वायर का बनेगा 2y/h, 2 से 2 कटेगा बनेगा 3v/h, 3v/h। तो ईटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3v ईटा/h, मतलब 3 का टर्म दिखना चाहिए, तो 3 का टर्म दिखना चाहिए। तो शियर स्ट्रेस कह रहा कंसीडर द रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ द डायमेंशंस l into 2h, ये l है और ये 2h है। The side AB is parallel to the volume, parallel to the plates. Volume flow rate through the cross section is, इस क्रॉस सेक्शन से कितना पानी फ्लो कर रहा है, कुछ नहीं, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वॉल्यूम फ्लो रेट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये है वेलोसिटी u इक्वल्स टू 3v/2, अगले पेज पे लिखते हैं u बराबर है 3v/2 ब्रैकेट में 1 माइनस h स्क्वायर अपान y/h का y/h का y/h का स्क्वायर। अब क्या करेंगे ना, ये जो एक्सिस है ना, ये जो एक्सिस है इससे हम लोग क्या करेंगे, x दूरी पे जाएंगे, एक dx का स्ट्रिप लेंगे, इस स्ट्रिप से पानी y का स्ट्रिप लेंगे, y dy का स्ट्रिप है, ये dy का स्ट्रिप है, इससे जो वॉल्यूम फ्लो होगा, वॉल्यूम रो ए भी होगा, रो डेंसिटी रो एरिया, इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया पता कितना बनेगा, ये dx थिकनेस है, ये l है, l एंड dx थिकनेस बनेगा l इंटू डी एक्स, रो ए, नहीं मास थोड़ी पूछ रहा है, वॉल्यूम फ्लो पूछ रहा, रो हटा देना, सिर्फ a इंटू वी दिखाएंगे, ये क्या हो गया l इंटू डी एक्स एंड v, यहाँ से h दूरी पे इस पॉइंट का वॉल्यूम, ये वेलोसिटी a भी होता है, a इंटू वी, वी ये बनेगा 3v/2 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान एच का स्क्वायर। अब वाई ये डी वाई है, बेसिकली एल इंटू डी वाई है, क्योंकि तुमने स्ट्रिप लिया है वाई पे जाके एक डी वाई के स्ट्रिप सेलेक्ट, और ये लेंथ एल था और ये स्ट्रिप डी वाई थी, इसका बोलो एरिया निकल गया एल इंटू डी वाई। अब इसी कर दोगे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, 0 से h जाना है और नीचे भी तो माइनस एच है, तो माइनस एच से h कर दो इंटीग्रेट, जैसे इंटीग्रेट करोगे तुम्हें आंसर मिलेगा। फिर कह रहा है शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द प्लेन पैरेलल टू द वॉल एट हाइट y/h/2। ठीक है, यहाँ से h/2 दूरी पे पूछ रहा है कि कितना h/2 दूरी पे, यहाँ से h/2 दूरी, तो फॉर्मूला वही होगा कि ईटा डेल वी बाई डेल एच डेल वाई, यही बनेगा, और डेल वी बाई डेल वाई निकालना है। देखो डेल वी बाई डेल वाई ना, बेसिकली डेल वी बाई डेल वाई ये आ रहा है, 3v/h आ रहा है, तो y पे क्या रख दो, h/2 रख दो, h/2, ठीक है h/2 रख दो, h/2 रखोगे तो तुम्हें 2 का टर्म दिखेगा, 3/2, देखो यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3/2 दिख रहा है, मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना है, y की जगह पे h/2 रखना, इस फॉर्मूले में y की जगह पे h/2 रखना। इसके बाद 42 के बाद 43 क्वेश्चन कह रहा है A rod is formed by the line joining two cylinder each of length L, इसका भी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया S, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इज रो एंड 2 रो, इसकी डेंसिटी रो है, 2 रो है,
The rod is now gently suspended in a liquid of density 4O with the help of two string. The entire is kept inside the lift. The quantity given इतना इतना. The tension in lift moving with the constant velocity. एक ही बात है यार, एसलेट करेगा तो जी इफेक्टिव लगा देना, और एसलेट नहीं करेगा तो सिर्फ जी से काम चला देना. ये जो पहला पार्ट है पी और क्यू के लिए, सीधे उससे काम चल जाएगा, जी से ही काम चलेगा. क्या करोगे इतने पार्ट पे? बायंसी फोर्स तो इन सब पे बायंसी फोर्स देखो ना, तो सब पे एकदम सेंटर पर लगेगा, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी तो हर जगह सेम है ना. लिक्विड की डेंसिटी अगर हर जगह सेम है तो नेट बायंसी फोर्स सेंटर पर लगेगी. दैट इज वी रोजी. वी इस पूरे का वॉल्यूम कितना आएगा? पूरे का वॉल्यूम एल इंटू एस. ये 12 है, 12 इंटू एस वॉल्यूम बन गया. तो 12 इंटू ये वॉल्यूम बन गया, ई हो गया. रो 4 रो डेंसिटी इंटू ये बायंसी बन गई. अब बायंसी बन गई. लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग? अब इस पूरे का वेट की बात कर लेते हैं. वेट की कितने का जो वेट है वो इसके सेंटर ऑफ मास पे दिखा दो, एस. ये क्या आएगा? एल इंटू एस इंटू रो इंटू जी बन गया. इसका वेट इसके सेंटर पे काम करेगा कितना? एल इंटू एस इंटू 2 रो इंटू जी, ये बनेगा. और इसकी एबीडी बनाओगे, स्ट्रिंग है ना, तो इसका टेंशन T1 दिखा दो, इसका टेंशन T2 दिखा दो. अब क्या करो? फोर्स बैलेंस कर दो. डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स, और एक टॉर्क इक्वेशन लिख दो, आंसर दे देगा. ठीक है, इसके ऐसी सीधे लिखो ना, इसके बाद टॉर्क लिख दो. तो इसका टॉर्क आएगा T1 का 0, इसका टॉर्क आएगा दिस फोर्स इंटू दिस लेंथ, इसका आएगा दिस फोर्स इंटू दिस लेंथ, इस फोर्स का टॉर्क आएगा दिस इंटू दिस लेंथ, T2 का टॉर्क आएगा T2 इंटू इक्वल टू 0. तो एक मैं बता ही दे रहा हूँ, बाकी सब उसी से करना. इसके बाद टॉर्क 0 करो तो T1 का 0 बनेगा. इसका टॉर्क क्या बनेगा? एल एस रो जी इंटू ये डिस्टेंस L/2. इसका टॉर्क क्या बनेगा? ये नीचे को आ रहा है, ये ऊपर को जा रहा है, माइनस. इसका बनेगा 4 दूनी 8 बनेगा 8 एल एस रो जी इंटू ये दूरी क्या बनेगी? फिर ये वाला ऐसे उल्टा घुमाएगा तो बनेगा प्लस एल एस 2 रो जी इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये दूरी L है, ये दूरी L/2, पूरी दूरी की 3L/2. अब T2 का टॉर्क फिर उल्टा घुमाएगा तो T2 इज टू यहाँ से लेके हाथ तक दैट इज 2 इज इक्वल टू 0. इससे तुम्हें स्ट्रिंग 2 का टेंशन सॉल्व किया जाएगा. देखो सॉल्व कर लो, बाकी तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, और एस रोजी वाला टर्म बाहर आ जाएगा. ये 1/2 है, ये 8 है. देखो अभी कॉन्स्टेंट वाला टर्म मैं निकाल दे रहा हूँ, ये 8 आएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, ये +3 बनेगा. और ये -2 का टर्म, ये -5 बन जाएगा, ये -7 बन जाएगा. 7 दूनी 14 में से 1 कटेगा, 13 का टर्म आ रहा है. 13 है नहीं, ये 9/4 दिख रहा है. कहाँ मिस्टेक है? एल एस रोजी इसका वेट यहाँ काम करेगा, इसका वेट यहाँ काम करेगा, पूरे का बायंसी फोर्स सेंटर पे काम करेगा. ठीक है, देखिए कितना एल एस रोजी डेंसिटी 2 रो है, एल एस 2 रोजी ये भी ठीक है. ये पूरा वॉल्यूम कितना आएगा? डिस्प्लेस वॉल्यूम 2LS इंटू डेंसिटी 4 रो इंटू ये भी सही. टॉर्क 0 करके इसके बाद तो LS रो जी इंटू ये दूरी L/2 बनेगा. इसका क्या बनेगा? अच्छा इसमें 2 ये दूरी L है ना, ये L/2 ये दूरी L है. ठीक है, 8 का टर्म दिखेगा वैसे. और इसका क्या दिखेगा? LS 2 रो जी इंटू ये बनेगा L + L/2 3L/2. T2 उल्टा घुमाएगा. ठीक है, पढ़ो गई ना, यही तो एक ऊपर है, ये भी तो माइनस बनेगा, ये भी तो एक माइनस बन जाएगा. एक सेकेंड, ये प्लस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये ऐसे घुमाएगा प्लस, ये प्लस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये उल्टा माइनस. तो ये क्यों नहीं आ रहा है? ये 1/2 बनेगा. यहाँ से क्या आएगा? -8. यहाँ से क्या है? 2 से 2 कटेगा, ये +3 बनेगा, +3 बनेगा. तो ये क्या बनेगा? +2T2 का टर्म बनना चाहिए.
ऐसा, बाकी कांस्टेंट देख लिया जाएगा। ये क्या बनेगा, -5 बनेगा ना, 1/2 -5 + 2 T2। अब यहाँ से 5 10 11 का बनेगा, 11/4 था ही क्या, देखो 11/4 आ गया। 11/4 आ गया। तो जिस तरीके से मैंने इसके बाद टॉक जीरो किया, वैसे ही तुम इसके बाद टॉक जीरो कर देना, तो T1 आ जाएगा। ठीक है, या दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स कर देना, T1 और T2 आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, अगर एसलेट होगा G/2 से, तो G/2 से एसलेट होने पे जहाँ पे G है ना, वहाँ पे G इफेक्टिव लिख देना, G इज रिप्लेस बाई G इफेक्टिव। एंड G इफेक्टिव कितना होगा, G प्लस A, ये कितना G/2। डाउनवर्ड एसलेट करना, डाउनवर्ड, अगर डाउनवर्ड तो G माइनस A, तो माइनस A लगा, तो मैं आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और कंफर्म है, अब यही बनेगा तो G रिप्लेस करोगे तो 11/8 कितना दे रहा है। देखो एक कोई ना कोई एक आंसर ना ये होना चाहिए, 11/8 होना चाहिए, 11/4 दे रहा है। G फैक्टर जो G/2 बनेगा तो 11/8 में चला जाएगा, ये इसी का आंसर बनना चाहिए। तो T2 वाला इंस्टिंग 2 का टेंशन 11/8 बनना चाहिए, 2 का टेंशन S का आंसर नहीं। मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सीलरेशन G/2 इफेक्टिव ऊपर जाएगा, G माइनस G/2। P का आंसर मेरा क्या आया था, P का नहीं, हमने टेंशन 2 का निकाला था ना, Q का आंसर हो रहा है। हमारा आंसर आया था P का टेंशन नहीं, स्टिंग नहीं, Q का आंसर निकाला था ना, Q का आंसर हमारा क्या बना था, 3 बना था। हाँ गलती हो रही, एल अरे नहीं यार, वो उसका टॉर्क का डायरेक्शन तो सर उल्टा बनेगा ना, मतलब Q1 और उसका टॉर्क एक डायरेक्शन में बनेगा और बाकी सब नहीं हमारा T2 आया कैलकुलेट करके, वो 11/4 आया है, T2 तो इस स्टिंग का टेंशन। तो 9/4 आ रहा है। हाँ यार, तो बताते क्यों नहीं हो तुम, बाद में 10 एक 9/4 बनेगा ना। नहीं सर, हो वो गया, मिस्टेक नहीं है सर, वो एक टॉर्क का साइन सर लगता है गलत डाल दिया इसमें मैंने कहीं गलत लिखा है क्या। सर। वो एलियस रोजी फोर्स है ना, उसका टॉर्क का डायरेक्शन तो मतलब देखो ये गलत है, हो जाएगा। नहीं मैं इस सेंस को प्लस मान लिया, क्या फर्क पड़ता है, इस सेंस को प्लस मान लिया, इस सेंस को, तो इसका टॉर्क प्लस आएगा, इसका भी प्लस आएगा, इसका भी प्लस आएगा। देखो इसका भी आगे प्लस लिखा है मैंने, इसका भी प्लस लिखा है, इसका भी प्लस लिखा है, और इस सेंस को मैंने उल्टा निगेटिव मान लिया। ऐसे करके बात हो गया, बाद में 10 में से गया 9, 9/4 का टर्म, पहले Q का 4 बनेगा, और 9/8 2 का बनेगा, तो S का 2 आना चाहिए, सही तो है। ठीक है, नहीं समझ आया, यस। कुछ नहीं करना इसमें, पहला काम आपको ये करना था, इसके अबाउट टॉर्क जीरो करेंगे T2 आ जाएगा, इसके अबाउट जीरो करेंगे T1 आ जाएगा। ठीक है? और बाद में जो आंसर आएगा उसमें G को रिप्लेस कर देंगे G इफेक्टिव से, जो कि G/2 है। अरे आंसर मिल गया। इसके अलावा डीपी में कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, और कुछ पूछना हो तो बता दो।